बात करेंगे हम इसी बारे में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रुकने कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह से। राना सनाउल्लाह साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। पूरे जगह पर यह शोर है ऑपोजिशन की तरफ से तनकीद नैब पर और नैब कवानीन पर और नैब के तरीक़ेकार पर, लेकिन ये तो बड़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बात है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ऑपोजिशन की तरफ से मुत्तफ़िका मुसवदा नहीं आया, जिसकी वजह से नैब कवानीन में तरमीम का मामला रुका हुआ है। तो ये जिम्मेदारी तो उन्होंने ऑपोजिशन पर डाल दी है राना साहब, और आप भी उस कमेटी का हिस्सा। नहीं, फवाद चौधरी साहब की इन्फॉर्मेशन मेरा ख्याल है कि एक हफ़्ता पुरानी है। लास्ट वीक में अपोजिशन की तरफ से एक मुश्तरका मुसवदा जिसमें फ़ारूक एच नाइक साहब का जो प्राइवेट मेंबर बिल है सेनेट में जो इंट्रोड्यूस हो चुका है, और उसके साथ जो अमेंडमेंट्स PMLN की तरफ से जो है वो दी गई हैं, वो मुश्तरका मुसवदा जो है वो हुकूमती टीम के हवाले किया जा चुका है। इस सिलसिले में परवेज़ खटक साहब पूरी तरह से आगाह हैं, और जो वज़ीर कानून है फ़रोग़ नसीम साहब, उनकी भी ये बात इल्म में है। अब इस वक्त जो है वो आज भी इस सिलसिले में एक मीटिंग होनी थी, लेकिन फ़रोग़ नसीम साहब जो हैं वो इस वक्त बैरून मुल्क हैं और उनकी वापसी का इंतज़ार है। उसके ऊपर फिर हुकूमत ने उस मुश्तरका जो मसवदा उनके हवाले किया गया है उसके ऊपर वो अपना जवाब देंगे कि उसमें किस चीज़ को वो कंसीड करते हैं और कौन सी चीज़ जो है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो उसके बाद फिर ये अमल जो है वो आगे बढ़ेगा। अच्छा राना साहब, बात हुकूमत की तो होती रहती है, लेकिन ऑपोजिशन के जब एहतजाज और एतराज़ात को देखें तो ऑपोजिशन का और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून का एहतजाज ये है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाती है। ऑपोजिशन रहनुमाओं को उनके खिलाफ इंतकामी मुकदमात बनाए जा रहे हैं और ऑपोजिशन रहनुमाओं को जेलों में डाला गया है। लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब ने ही ये तनकीद की और ये सवाल उठाया है कि जो कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर हैं वही ऐवान में मौजूद नहीं हैं। तो उससे पहले उनको भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन जब से वो रिहा हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, असम्बली में नुमाइंदगी नहीं है, तो ऑपोजिशन जिस चीज़ का वावेला करती है उसकी नफ़ी खुद ही नहीं कर रही है कि जिस शख्सियत ने लीड करना है ऑपोजिशन को असम्बली में, ना सिर्फ मुल्क में मौजूद है, असम्बली में मौजूद होना तो दूर की बात है। नहीं, देखिए, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी पिछले दिनों जो है वो बैरून मुल्क उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए थे। वो ऑपोजिशन लीडर नहीं है। PMLN की पार्लिमानी, वो ऑपोजिशन लीडर नहीं है, लेकिन वो अपनी पार्टी के सरबराह तो हैं, अपनी पार्टी के वो चेयरमैन हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी जमात वहाँ पे मौजूद है। हमारे पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो मौजूद हैं, और इससे पहले पूरा साल सवा साल जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन को लीड किया है। जब उनको गिरफ़्तार किया गया था तो उस वक्त भी तो फिर 3-4 माह जो है उनको जो है वो वहाँ हिरासत पे रखा गया और उन्हें उसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत पर या नैब पर आयद रोका गया। हाँ जी, बिल्कुल, उसकी जिम्मेदारी उन पर है। और अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपके इल्म में है कि वो अपने इलाज और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की गैर मुस्तहकम सेहत की वजह से जो है उन्हें वहाँ बाहर जाना पड़ा, और वो इंशाअल्लाह ताला अगले दिनों में मार्च में जो है वो वापस आ रहे हैं और अपना भरपूर किरदार बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी और बतौर सरबराह PMLN भी जो है वो अदा करेंगे। ठीक है राना सनाउल्लाह साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने ही गुफ्तगू में कहा कि उन्हें खदशा है, या अगर उन्होंने कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आसफा भुट्टो फिर नुमाइंदगी करेंगी, उनकी जगह उनकी आवाज़ बनेगी। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को गिरफ्तार किया जाता है जिस केस में नैब तहकीकात कर रही है, तो मुस्लिम लीग नून उसकी मुखालफत करेगी, एहतजाज करेगी उस पर क्या? जी बिल्कुल, वो एहतजाज करेगी, और ये बहुत ही जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, और ये इस केस में गिरफ़्तार उन्हें किया जाएगा। ये बनता नहीं है। वैसे तो खैर कोई भी केस जो है, जितने भी लोगों को पकड़ा गया है उन्हें बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। फवाद साहब 2 साल बाद रिहा हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी। आहद चीमा साहब जो है वो तकरीबन 2 साल से जो है वो जेल में है। साद रफ़ीक साहब जो हैं और उनके भाई सलमान रफ़ीक साहब जो है वो तकरीबन 1 साल और 4 महीनों से जो है वो जेल के अंदर हैं। SN इकबाल साहब का इंक्वायरी के ऊपर मामला है और उनको जो है वो गिरफ़्तार किए हुए आज 3-4 माह हो गए हैं। शाहद खान अब्बासी को जो है वो पिछले 7-8 माह से जो है वो गिरफ़्तार किया हुआ। ये तो बदतरीन सियासी इंतकाम है, इसको कौन एहतसाब कह सकता है? तो ये कोई एहतसाब नहीं है। फिर अब ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को जो है वो विक्टिमाइज करने के लिए जो है ये सारा मामला किया जा रहा है। और उसके मुकाबले में जो है ये अब आप देखें,
150 से 200 अरब रुपए का डाका डाला गया है आम आदमी की जेब के ऊपर, कोई गिरफ्तारी नहीं है। वो सारी जो एटीएम हैं वो सारी दाएं बाएं बैठी हैं। वो मानव जबा केस में कोई गिरफ्तारी नहीं है, बीआरटी में कोई गिरफ्तारी नहीं है, वो जो बिलियन ट्री में अरबों रुपए की करप्शन है उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ अपोजिशन के लिए है। अपोजिशन का वो जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। के लिए नई हिकमत अमली क्या होगी फिर? मार्च का आपने जिक्र किया है, शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे, क्या कब बाकायदा भरपूर तरीके से अपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी? देखिए, भरपूर तरीके से अपोजिशन जो है वो अपना किरदार अदा अब भी कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में अपोजिशन का मुश्तरका तौर पे जो हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, JUIF और PMLN जो कि बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की, और इसके अलावा भी दीगर जो जमातें अपोजिशन में हैं जिनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं है, उनका एक मुश्तरका लाहे अमल बनना चाहिए। और वो लाहे अमल जो है वो सिर्फ हम अपनी जो है वो जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके अलावा जो एक आम आदमी की जो सूरत हाल इस वक्त महंगाई की वजह से बनी हुई है, मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है, और मुल्क में जो है वो आम आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी से जो है वो बेजार है। लोगों का इतना बुरा हाल है, कारोबार, जो आदमी रेडी लगा के खड़ा है सड़क के ऊपर वो भी रो रहा है, जो 10 करोड़ रुपए की फैक्ट्री बना के बैठा है वो भी रो रहा है। यानी कारोबार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और इस सूरत हाल में मुल्क जो है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है? तो इस सूरत हाल पे जो है वो गवर्नमेंट को का मुहासबा करने के लिए, क्योंकि अभी तक जो है वो उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि उनकी वजह से जो है मुल्क जो है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो इस मकसद के लिए जो है वो अपोजिशन को मुश्तरका तौर पे जो है वो एहतजाज जो है वो करना होगा, और उसके लिए जो है वो आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे। नवाज शरीफ की सेहत है, उस हवाले से क्या खबर है आपके पास? उनकी सेहत क्या बेहतर है पहले से? क्या इस वक्त उन्होंने जवाब दिया है हुकूमत को, और क्या वो भी पाकिस्तान आएंगे वापस? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनकी सेहत उनको इजाज़त देती है या उनका इलाज मुकम्मल होता है वो फ़ौरन वापस आएंगे, और उनकी बड़ी ख्वाहिश होगी कि इस मुश्किल वक्त में वो अपने अवाम के साथ खड़े हों, अब अपने अवाम के साथ जो है वो मौजूद हों। लेकिन इस वक्त उनके जो टेस्ट वगैरह हुए हैं उनके पेश नज़र उनकी हार्ट सर्जरी से मुतल्लक जो है वो बात हो रही है कि उनकी हार्ट सर्जरी जो है वो रिकमेंड हुई है, लेकिन क्योंकि उनकी बाकी जो सेहत के मामलात हैं उनकी वजह से शायद अभी डॉक्टर जो हैं वो इस प्रोसीजर को करने की पोजीशन में नहीं है। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत दे और वो जल्द सेहतयाब हो के अपने वतन में वापस आएँ और अपनी पार्टी को और अपनी कौम को जो है वो लीड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि शहबाज शरीफ मार्च में वापस आएंगे, अपोजिशन के साथ मिलकर भरपूर किरदार अदा करेंगे, और बिलावल भुट्टो जरदारी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उस पर मुस्लिम लीग नून भरपूर एहतजाज करेगी।